अब देखिए बाबू, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका का विकास क्रम पढ़ने वाले हैं। और एक बात बताइए, आपको पता है कि कोशिका का जो, आपको क्या लगता है, कोशिका का खोज होने से पहले, इससे पहले कोशिका का खोज होने से पहले किसका खोज जरूरी है? माइक्रोस्कोप का। क्यों खोज जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि कोशिका अपने आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसको देखने के लिए मशीन का जरूरत पड़ता है, और उस मशीन का नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। तो आपको नहीं लगता है कि कोशिका के खोज से पहले किसका खोज जरूरी है? माइक्रोस्कोप का। लेकिन आपके मन में जिज्ञासा आएगा कि माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? तो माइक्रोस्कोप का खोज जो है बाबू, दो भाइयों ने मिलकर किया था। पहला भाई का नाम था एच जैनसेन और दूसरे भाई का नाम क्या था? जेड जैनसेन। पहला भाई का जो नाम था एच जैनसेन, पहला भाई का नाम क्या था बाबू? एच जैनसेन, एच जैनसेन। और दूसरा भाई का नाम क्या था? जेड जेड जैनसेन, यही ना है। अब एक बात बताइए, हम एच अंग्रेजी में लिख देंगे, अच्छा जेड अंग्रेजी में, तो वैसे भी नहीं याद कर सकते हैं। उसमें क्या है, एच जैनसेन कहिए, अच्छा जेड सेन अंग्रेजी से कहिए चाहे हिंदी कहिए, एक बड़ी बात है ना। तो बोलिए, माइक्रोस्कोप के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम क्या है? एच जैनसेन और जेड जैनसेन। और ये ना दोनों अपना भाई थे। क्या थे? दोनों अपना भाई थे। और समझिए, और सबसे मजेदार का बात ये है कि ये दोनों भाई जो थे ना, ये ना नॉर्मल सा काम करते थे। जैसे ना ऐनक जो होता है ना, आईना जिसमें हम लोग अपना चेहरा थोड़ा देखते हैं, उसको उसको मतलब बेचते थे। अब जरा बताइए कि आईना बेचने वाला आदमी, दो भाई, अब सोचिए किसका निर्माण कर दिया? माइक्रोस्कोप का। तो बोलिए बाबू, बोलिए, माइक्रोस्कोप के जो खोज करने वाले हैं वो कौन है? एच जैनसेन और जेड जैनसेन। और दोनों भाई क्या करते थे? आईना बेचते थे। लेकिन आपसे कोई कह देगा कि एच जैनसेन और जेड जैनसेन ने जो माइक्रोस्कोप का खोज किया था वो कब किया था? तो कब किया था बाबू? 1500 किसमें? 1500 किसमें? 90 ईस्वी में। समझ में गया? यानी 1590 ईस्वी में एच जैनसन और जेड जैनसन दो भाइयों ने मिलकर बाबू किसका खोज कर दिया? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का। और जब दोनों भाई मिल करके माइक्रोस्कोप का खोज किया, तो बोलिए, कोशिका को समझने में, कोशिका का मतलब क्या, कोशिका को समझने में आसानी हो गया कि नहीं हो गया? आसानी हो गया। तो इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया ना, 1590 से जैसे जैसे समय बीतता गया, तो 1665 ईस्वी में, 1600 क्या बाबू? 65 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट 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 हुक, रॉबर्ट हुक, अंग्रेज सबका ऐसे ही नाम होता है, रॉबर्ट हुक, देख रहे हैं? रॉबर्ट हुक, एच जैनसन, जेड जैनसन, देख रहे हैं? हम लोग की तरफ का नाम कैसा होता है? मोहन, सोहन, ऐसे नाम होता है, गोलू, भोला, ऐसे नाम, राम श्याम, ऐसे होता है। लेकिन अंग्रेज का नाम देखिए, एच जैनसन, जेड जैनसन, रॉबर्ट हुक। समझ रहे हैं? चलिए, अब ना अंग्रेज सब जो था ना, अपने नाम के आगे रॉबर्ट लगा देता था। देख रहे हैं? रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट क्या है? एक तरह से कह सकते हैं टाइटल है, नहीं ना? चलिए, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, तो जब साल आया 1665 ईस्वी, जब 1665 ईस्वी आया ना बाबू, तो रॉबर्ट हुक नाम के विद्वान ने, पता है, कोशिका का खोज कर डाला। कोशिका का खोज कर डाला। और कोशिका का नाम भी, कोशिका का नाम भी किसने रखा? रॉबर्ट हुक ने। जैसे हम लोग का नाम आप हो गए, हम हो गए, हम लोग का नाम कौन रखा है? हमारे घर वालों ने, हमारे माता पिता ने रखा है। तो उसी प्रकार से जो कोशिका का जो नामकरण करने वाले थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। यानी कोशिका का खोज भी किसने किया था? रॉबर्ट हुक नहीं। और कोशिका का नाम भी किसने रखा था? रॉबर्ट हुक नहीं। जैसे हम लोग, हम हैं, आप लोग हैं, हम लोग का नाम कौन रखा है? हमारे घर वालों रखा है। तो उसी प्रकार से जो खोज किया, वो तो कोशिका का जो खोज करेगा वही ना नाम रखेगा। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। समझ रहे? अरे इन्होंने ना मृत कोशिका का खोज किया था, वो बताएंगे। पहले बात समझिए, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में बाबू कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने जो कोशिका का खोज किया था ना, वो किया था मृत कोशिका। और कोशिका का जो नाम रखा था, वो भी नाम रखने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट
हुक। लेकिन आपके मन में आएगा कि जो कोशिका का खोज किए थे ये कैसे किए थे? तो इन्होंने पता क्या किया, एक पेड़ के पास गए। अरे भैया किसी खोज करना है तो उसके पास, जिसको खोज करना है उसके पास जाना ना पड़ेगा। अब जैसे प्यास लगा है तो क्या लगता है, ए जी बैठल बैठल पानी आ जाएगा? आपको पानी के पास क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, कुआं के पास जाना पड़ेगा तब ना पानी पीजिएगा, कल के पास जाना पड़ेगा तब ना पानी मिलेगा। कि कैसे बैठे रहिएगा पानी 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 आ जाएगा? ऐसे थोड़े आता है पानी, पानी के पास जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से रॉबर्ट हुक साहब जो थे उन्होंने पता क्या किया, पेड़ के पास गए। और एक बात बताइए, आप छाल देखे हैं? छाल, पेड़ का छाल जो बाहर में रहता है, उन्होंने क्या किया, छाल लिया। और छाल को लेकर के ना रॉबर्ट हुक साहब छाल को लिया, और छाल को लेकर के ब्लेड से, ब्लेड समझते हैं ना, ब्लेड से अच्छा चाकू से उन्होंने क्या किया ना, छाल को पतला पतला काटा बहुत बारीकी से। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया कि पेड़ के पास गए, पेड़ का उन्होंने क्या लिया, छाल लिया, और छाल को लेकर के ब्लेड से चाहे चाकू से, देखने थोड़े कोई गया है कि चाकू से छील रहे थे कि ब्लेड से छील रहे थे। अब हम बताने के लिए आपको बता रहे हैं। रॉबर्ट हुक साहब ने छाल को ले लिया, और छाल को लेकर के और चाकू से जो छाल को लेकर के ने बारीकी बारीकी क्या किया, पतला पतला काटा। और पतला पतला काटने के बाद अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से, इन लोगों से चोरी नहीं किया था, ये भी मत भूलिए। आप लोग को लग रहा होगा ना कि रॉबर्ट हुक साहब ने जो कोशिका का खोज किया, जो जिस माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक देख रहे थे वो एच जैनसन और जेड जैनसन का माइक्रोस्कोप था। तो ये भूल कर रहे हैं आप लोग। जो रॉबर्ट हुक जो थे ना, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से क्या किया, जो बारीकी बारीकी पतला पतला जो छाल को काटा था उसको एक स्लाइड पे रखा, स्लाइड मतलब उस पर रख दिया। और रखने के बाद माइक्रोस्कोप से देखा ना, माइक्रोस्कोप से मशीन से, तो उन्होंने देखा ना कि ऐसा ऐसा आकृति क्या हो रहा है बाबू, इस टाइप का आकृति क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ऐसे गोल गोल टाइप का। समझ रहे हैं? रॉबर्ट हुक साहब ने जब क्या किया, माइक्रोस्कोप से किसको देखा बताइए? जो कोशिका को नहीं, पेड़ के छाल को जो पतला पतला बारीकी किए थे ना, उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा ना तो उनको इस टाइप का आकृति दिखाई दिया। और बताइए, आप लोग मधुमक्खी का छत्ता देखे हैं? देखे नहीं है? तो मधुमक्खी का छाता ऐसे ही ना होता है जी। तो मधुमक्खी को उनको देखे ना कि अरे भाई तो मधुमक्खी के छाता जैसा है। रॉबर्ट हुक साहब ने देखा तो उन्होंने देखा ना कि तो मधुमक्खी के कैसा है बाबू, छाता का जैसा है। तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा जो आकृति उनको दिखाई दिया ना, इस टाइप का ये वाला आकृति, उसको उन्होंने पता है क्या नाम दे दिया? उन्होंने क्या नाम दिया? सेल, यानी कोशिका। समझ में आ गया? तो रॉबर्ट हुक साहब ने जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकृति देखा, और उसी छत्ते जैसे आकृति को रॉबर्ट हुक साहब ने उनका क्या नाम दे दिया बाबू? सेल, यानी क्या नाम दे दिया? कोशिका। लेकिन ये भी बात ध्यान रखने योग्य है, आपसे कोई कह देगा कि रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका का तो खोज यही किए थे, नाम भी इन्होंने रखा। कब रखा? 1665 ईस्वी में। मधुमक्खी के छत्ते जैसे जो आकृति दिखाई दिया, उन्हीं को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया? सेल, यानी कोशिका नाम दे दिया। लेकिन आपसे कोई सवाल कर देगा कि बताइए कि रॉबर्ट हुक साहब जो कोशिका का खोज किए थे वो मृत कोशिका था। मृत मतलब समझते हैं? मुअल, मरा हुआ, समझते हैं ना? मृत कोशिका का खोज किया था कि जीवित कोशिका का खोज किया था? मृत, मृत कोशिका का। तो बोले इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? दो बात क्या पढ़े, 1590 ईस्वी में एच जैनसन और जेड जैनसन दो भाई थे। क्या करते थे? आईना बेचते थे, ऐनक, गली गली, समझते हैं? और गली गली ऐनक बेचते बेचते किसका खोज कर दिए? माइक्रोस्कोप का खोज कर दिए। जब जैसे जैसे समय बीतते गया, कब आया साल? 1665। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया बाबू? कोशिका का खोज कर दिया। और कैसे किया आपको बताए ना? पेड़ का छाल लिया, उसको पतला पतला काटा, और उसको अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा तो कैसा आकृति दिखाई दिया उनको? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। और उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका नहीं, कोशिका का खोज किया था, उस कोशिका का नाम क्या, सॉरी, उस कोशिका को जो खोज किया था वो मृत कोशिका था कि जीवित कोशिका था? मृत कोशिका। किसी को भैया समस्या है? दिक्कत नहीं है ना? ठीक। अब देखिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया
ये दूसरा पॉइंट पढ़ लिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है बाबू, कि जैसे जैसे समय बीतता गया ना, तो साल आया। साल मतलब समझते हैं ओढ़ने वाला साल नहीं, वो भी ओढ़ने वाला भी साल होता है। साल मतलब क्या, ईयर, हाँ वो चीज है। 1683 ईस्वी आया। क्या है बाबू, 1683 ईस्वी। जब 1683 ईस्वी जब साल आया ना, तो रॉबर्ट ब्राउन, क्या बाबू, रॉबर्ट लिखिए, मत लिखिए, रॉबर्ट ब्राउन मत लिखिए। लिखने से पता क्या होता है, दिमाग आपका दो जगहों पे बढ़ जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी लिखने पे कभी देखने पे, कभी लिखने पे कभी देखने पे। लिखने देखने के चक्कर में क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तो पहले फोकस करिए समझने पे। समझिए, 1683 ईस्वी में बाबू, 1683 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के विद्वान यानी क्या साइंटिस्ट ने, उन्होंने पता क्या किया, कोशिका ना, एक बात होती है, आपको तो पता है ना कि कोशिका बहुत छोटा इकाई है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन हमको कोशिका के बारे में पढ़ना है, तो लेकिन हमको तो कुछ ना कुछ दिखाई देना चाहिए ना। लेकिन कोशिका को देखने के लिए अभी हम लोग के पास साधन नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोर्ड पे समझेंगे। तो क्या करते हैं, हम कोशिका को तो आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, कोशिका का यहाँ पे क्या करते हैं, एक फिगर बना देते हैं समझने के लिए। ये क्या है, अरे भैया कोशिका आंख से नहीं दिखाई देता, ये पता है, लेकिन हमको समझना है, पढ़ना है ना। तो फिगर नहीं बनाएंगे तो कैसे समझ पाएंगे, उसको समझने के लिए फिगर बनाना पड़ेगा ना। तो अभी फिलहाल के लिए ये कोशिका हम बना दिए। कोशिका तो बहुत छोटा होता है ना बाबू, लेकिन पढ़ना है तो हम फिगर बना दिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ये मान के चलिए क्या है, एक कोशिका है, एक क्या है, कोशिका है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1683 ईस्वी में इन्होंने क्या देखा, देखिए अब जैसे जैसे हड़कंप समझते हैं, हल्ला समझते हैं, हल्ला मच गया मार्केट में। करीब ये 1590 ईस्वी में ये माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया। इस 1665 है तो रॉबर्ट हुक ने ये कोशिका का खोज कर दिया। अब जैसे जैसे रॉबर्ट ब्राउन को पता चला, तो जैसे जैसे क्या होता है, किसी को पता लग जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, तो उसको भी बेचैनी बढ़ जाता है कि नहीं हमको भी करना चाहिए, हमारा भी नाम हो जाए। समझ रहे हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1683 ईस्वी में पता क्या किया, इनके भी मन में जिज्ञासा जग गया कि नहीं हम भी कोशिका के बारे में कुछ, क्या पता हम भी देखते, हमको भी कुछ मिल जाएगा। समझ रहे हैं। और जैसे मान के चलिए कहीं लूट, मतलब कोई पता चल गया कि सोना का खदान है, अब सब कोई ला रहा है, तो आपके मन में भी जिज्ञासा खा जाएगा कि चलिए हम भी थोड़ा सा चलते हैं, क्या पता हमको भी कुछ मिल जाए। तो उसी प्रकार से रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, 1683 ईस्वी में कोशिका को खोजने गया। और जब कोशिका को खोजा ना, तो खाली हाथ नहीं लौटे ये। कोशिका को जब खोजने गए तो उन्होंने क्या देखा कि कोशिका के अंदर ना एक गोल आकृति है। बोलिए किसने देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने सुनिए, और ये कोशिका का फिगर है, समझ रहे हैं। और कोशिका को देखने कौन गए, रॉबर्ट ब्राउन। कब, 1683 ईस्वी जो साल चल रहा था उसी साल में उन्होंने क्या किया, कोशिका के अंदर जब बढ़िया से माइक्रोस्कोप से ताका समझते हैं, झांक रहे थे, देख रहे थे। जब बढ़िया से गौर से देखे ना, तो कोशिका के अंदर में उन्होंने क्या देखा कि एक गोल आकृति है। अरे समझ में। और इसी गोल आकृति को रॉबर्ट ब्राउन ने पता है क्या नाम दे दिया, केंद्रक। क्या नाम दे दिया बाबू, केंद्रक समझते हैं, केंद्र जो बीच में रहता है। तो बोलिए, आपसे कोई पूछेगा कि कोशिका के केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने कब खोज किया था बाबू, 1683 ईस्वी में। याद हो गया, समस्या नहीं ना आप लोग को, नहीं समस्या है। लेकिन अब जैसे जैसे ना समय बीतते गया और लोग के मन में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि हम भी अब खोजते चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन देखिए, इसका इतिहास में नाम है, समझ रहे हैं। अब इतना सा काम है, आसान काम है। हम लोग जरा सोचिए कि बुक में सारा बात है, समझ रहे हैं, किताब में सारा बात है। हम लोग कैसे आदमी हैं कि किताब में सारा बात है और किताब का लिखा हुआ बात हम लोग अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, उसको बढ़िया से याद नहीं रख पाते हैं। और ये सब वैज्ञानिक जरा देखिए, समझ रहे हैं, इतने से छोटा, अब देख सोचिए, कोशिका इतना छोटा जिसको आंख से नहीं दिखाई देगा, और उसमें से
केंद्र कितना छोटा हो, समझ रहे हैं, बीच में जा करके देखना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर, जरा सोचिए कि केंद्र को देख लिया, समझ रहे हैं। तो बोलिए केंद्र का खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किए थे? 1683 में। अब जैसे जैसे समय बीतता गया ना, तो 1800 बाबू 31 ईस्वी है, लंबा समय हो गया जी। नहीं, 1683 से डायरेक्ट 1831 ईस्वी, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा मतलब लंबा समय कह सकते हैं इसको। 1831 ईस्वी में एक विद्वान हुए, मतलब साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक कहिए, अच्छा है ल्यूवेनहुक कहिए, एक ही बात है, आपको जैसा लगे याद करने में वैसा आप याद कर लीजिए। तो अभी हम क्या लिखते हैं? ल्यूवेनहॉक या ल्यूवेनहुक। अच्छा ल्यूवेनहुक कहिएगा तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए 1831 ईस्वी में ल्यूवेनहुक ने, सुनिए, ल्यूवेनहुक ने कोशिका का खोज किया। और पता है इन्होंने कैसा खोज, मतलब किस प्रकार के कोशिका का खोज किया? जीवित कोशिका का। क्या बाबू? जीवित कोशिका का। तो किसी को दिक्कत है? आपसे कोई कहेगा कि बताइए जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है, यानी जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लीवेनहुक, और नहीं तो लीवेनहॉक। किसी को दिक्कत है? कब किए थे? तो हाँ, तो जैसे जैसे हमको डेट है ना, याद है ना, आपको भी डेट याद होना चाहिए, सोच रहे हैं, याद हो जाएगा, परेशान मत रहिए। बोलिए इसमें किसी को समस्या है, दिक्कत है? लेकिन समस्या है, समस्या है। अब कहिए क्या समस्या है? एक अच्छे स्टूडेंट का मतलब ये होता है, आपको देखिए उतना दूर तक आप नहीं सोच पा रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि कहाँ आप पूछ सकते थे हमसे, लेकिन पूछे नहीं हैं। क्या आप पूछ सकते हैं? आप हमसे ये पूछ सकते थे कि आप कह रहे हैं कि रॉबर्ट हुक साहब ने मृत कोशिका का खोज, रॉबर्ट हुक ने कोशिका कोशिका का खोज किया था, वो कोशिका कैसा था? मृत। लीवेनहुक ने जिस कोशिका का खोज किया था, वो कोशिका कैसा था? जीवित। जीवित कोशिका था ना। लेकिन आपके मन में नहीं लग रहा है कि आप हमसे ये कह सकते हैं कि आप हमको ये बताइए कि किसको हम जीवित कोशिका बोलेंगे और किसको मृत? ये मन में सवाल था? नहीं था, था जी। चलिए आ गया ना अब कि मतलब ये सवाल पूछने लायक है। तो बोलिए अब आपके मन में आएगा कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था और लीवेनहुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। तो आप कहिएगा किसको जीवित कोशिका बोलेंगे और किसको मरा हुआ यानी मृत कोशिका बोलेंगे? तो बोलिए बहुत सिंपल बात है। देखिए इस कोशिका के अंदर ना, कोशिका के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है। तरल पदार्थ समझते हैं? तरल पदार्थ है, पानी टाइप का चिपचिपा पदार्थ होता है, समझ रहे हैं, उसी को तरल। अब जैसे कहते नहीं है दूध कैसा पदार्थ है? तरल नहीं है। तेल कैसा पदार्थ है? माठा। माठा सही बोलिए, माठा कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ, समझ रहे हैं? तो तरल पदार्थ समझते हैं। बोलिए तो इस कोशिका के अंदर ना बाबू, आराम से समझिए, परेशान मत रहिए। देखिए इस कोशिका के अंदर ना, इस कोश देखिए देखिए आराम आराम से पढ़िए, परेशान मत रहिए। वो ना हम पे छोड़ दीजिए कि कैसे पढ़ना है और कैसे समझ में आएगा, आप हम पे छोड़िए। आप देखिए पहले एक एक बात देखिए, आपको क्या समझना है कि किसको हम मृत कोशिका बोलेंगे और किसको जीवित बोलेंगे। तो इस कोशिका के अंदर ना एक पदार्थ पाया जाता है, उसको तरल, तरल मतलब चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। तो वैसा कोशिका जिस कोशिका का तरल पदार्थ सूख जाएगा, सूख मतलब समझते हैं, सुखा जाएगा, तो उसको क्या कहिएगा? मृत। और वैसा कोशिका जिसका तरल पदार्थ क्या रहेगा? नहीं सूखा रहेगा, तो उसको क्या कहिएगा? जीवित। तो याद हो गया? बोलिए मरा हुआ तरल, तो मरा हुआ बोल दिया नहीं, वैसा कोशिका जिसका तरल पदार्थ क्या रहेगा? सूखल रहेगा, सूखा रहेगा, तो उसको क्या कहिएगा? मृत। लेकिन वैसा कोशिका जिसका क्या बाबू? तरल पदार्थ कैसा रहेगा? तरल पदार्थ क्या रहेगा? नहीं सूखा रहेगा, उसको क्या कहिए? गीला रहेगा। गीला बोल रहे मतलब नहीं सूखा रहेगा, उसको क्या कहते हैं? जीवित कोशिका। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? नहीं दिक्कत है। और भी बढ़ते हैं। अब देखिए अब जैसे जैसे समय बीतता गया ना, सुनिए समय आया 1800 कैसा 38 39, इसका मतलब समझते हैं? क्या समझते हैं? हाँ, यानी 1838 से 39 के बीच में,
समझते हैं ना ऐसा बात को? मैथ नहीं पढ़ते हैं जी? पढ़ते हैं तो बोलिए इसका मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 1838 से 1839 ईस्वी। जब समय है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, ये बहुत ज़्यादा समय हो गया, समझ रहे हैं? ये एक शताब्दी हिल गया है, समझ रहे हैं? लेकिन इसमें शताब्दी नहीं हिला है। शताब्दी समझते हैं, 100 साल को एक शताब्दी बोलते हैं। चलिए, इसमें शताब्दी गया है नहीं। अब समझिए 6-7 साल का तो अंतर है जी, बस। अब समझिए 6 नहीं 7 साल। चलिए अब यहाँ पे समझिए 1839 से 1838 से 39 ईस्वी का साल आया ना, तो दो विद्वानों ने, दो वैज्ञानिकों ने स्लाइडेन तथा स्वान, स्लाइडेन तथा स्वान। अच्छा, स्वान मीन्स हंस भी होता है क्या? अब इसका, अब नाम पे आप आश्चर्यचकित मत होइए, अंग्रेज सब कैसे नाम होता है, समझ रहे हैं? स्लाइडेन, समझ रहे हैं क्या? अब जैसा, हाँ, आप लोग का अलग नाम है, इन लोग का अलग नाम है, समझिए। तो स्लाइडेन तथा स्वान नाम के वैज्ञानिक हुए। इन्होंने पता क्या किया? कोशिका सिद्धांत दिया। क्या बाबू? कोशिका सिद्धांत। सिद्धांत मतलब समझते हैं? कोशिका सिद्धांत को थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? थ्योरी बोलते हैं। अब सिद्धांत पे आपको दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलिए स्लाइडेन तथा स्वान ने पता क्या किया? 1838-39 के बीच में क्या दिया बाबू? कोशिका सिद्धांत। क्या दिया बाबू? कोशिका सिद्धांत। यानी कोशिका सिद्धांत में इन्होंने ये कहा कि हम ना, जब कोशिका आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, फर्स्ट मतलब पहला क्लास में, तो आपको बताए होंगे कि हम लोग का जो शरीर है ना, हम हो गए, आप लोग हो गए, हम लोग का शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, समझ रहे हैं? तो ये बात कौन कहे थे? स्लाइडेन तथा स्वान। स्लाइडेन तथा स्वान, तो उसी को क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। यानी कोशिका सिद्धांत को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? स्लाइडेन तथा स्वान। और इन्होंने सिद्धांत क्या दिया बाबू? इन्होंने सिद्धांत ये दिया कि जितने भी, सुनिए, जितने भी जीव जंतु हैं, इसके बाद क्या हो गए, पेड़ पौधे हैं, उनका शरीर जो है किन से मिलकर के बना हुआ बाबू? कोशिकाओं से। तो इसमें किसी को समस्या है, दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? और समझिए, रुकिए। अब जैसे जैसे समय बीता गया ना, सुनिए, मत लिखिए अभी। अब जैसे जैसे समय बीता गया, समय नहीं, उसी साल, अब देखिए, अब एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम ना, उनको ना और बेचैनी हो गया, उनको नहीं रहा गया। वो सोचे ना कि जल्दी जल्दी खोज रहा है, हम नहीं जाएंगे तो हम गड़बड़ा जाएगा। उस जल्दबाजी में अब सालों नहीं बीता, और 1839 ईस्वी में, समझ रहे हैं? सालों नहीं बीता, देख रहे हैं? इन लोग को टाइम लग रहा है, लेकिन इनको टाइम नहीं लगा। 1839 से ईस्वी में, बाबू सुनिए, 1839 ईस्वी में, सुनिए इधर देखिए, 1839 ईस्वी में ही, सुनिए, 1839 ईस्वी में इनका नाम था, एक मिनट, इनका रॉबर्ट हुक, लिवेन हुक, और इनका नाम था शायद, क्या नाम था जी, एक मिनट, लिवेन हुक हो गया, और इसके बाद हम अभी भूल रहे हैं, बुक लाए हैं, का नाम था, तो ये याद है हमको, लिवेन हुक के बाद देखिए, इनका नाम था जी, निम्न नाम है, लिवेन हुक हो गए। इसके बाद नहीं, हाँ याद आ गया, चलिए, ये दिमाग से उतर देता है। देखिए 1800 ना, इधर 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 बहुत मत देखिए, हमको याद है, थोड़ा समय के लिए हो जाता है। देखिए 1800, हाँ ठीक है, इधर देखिए, जब 1839 ईस्वी जब साल आया ना, तो सुनिए, देखिए 1839 ईस्वी जब साल आया, तो पुरकिंजे की कैसा नाम है जी? गिंजा नाम है, नहीं समझ रहे हैं? तो 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने क्या कहा? पुरकिंजे ने पता क्या किया बाबू? पुरकिंजे ने क्या देखा कि कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ था ना, तरल पदार्थ बताए ना, चिपचिपा पदार्थ होता है, तो 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या कहा, जो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है ना, उनको सुनिए, उनका नाम रख दिया। उसका नाम पता है क्या रख दिया? जीव
जीव द्रव्य, उसका नाम क्या रख दिया बाबू? जीव द्रव्य। इन्होंने केवल नाम रखा था, याद करिए, खोज नहीं किया था। आप कभी भी ये गलती मत करिएगा। 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने, सुनिए, पुरकिंजे ने पता है क्या किया? इनका जो तरल पदार्थ, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है ना, उसका क्या करिए, उन्होंने क्या किया? केवल नाम रखा, और उसका नाम क्या रखा बाबू? जीव द्रव। लेकिन आप कहिए खोज किसने किया? खोज किया था वन मॉल, वन लिख दीजिए, वन मॉल। अब नाम है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नाम है तो, समझ रहे हैं? वन मॉल जो सामान खरीदते हैं मॉल में, वो वाला मॉल है, इन लोग का नाम ही ऐसा है, समझ रहे हैं? तो बस समझिए, बोलिए पुरकिंजे ने क्या किया बाबू? पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको उन्होंने नाम रखा, केवल क्या रखा? जीव द्रव्य। लेकिन उस कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, उसका खोज किसने किया था? वन मॉल ने। तो इसमें किसी को समस्या है? नहीं समस्या है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिए, अब ना सुनिए, अब ना साल आया, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, चलिए। अब साल आया, पता क्या है? ईयर आया, सुनिए, ईयर आया बाबू 1855 ईस्वी, 1855 ईस्वी। इधर देखिए, देखिए बाबू, देखिए 1855 ईस्वी में रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चो, देखिए रुडोल्फ विर्चो ही लिखते हैं, याद करने में आसानी रहेगा, रुडोल्फ मत लिखिए आप। चलिए, 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्जू नहीं, बिरजू नाम होता है ना, बिरजू नहीं कहना, आपको क्या समझना है? 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने पता है क्या कहा? कोशिका का जो निर्माण हुआ है ना, पहले से मौजूद कोशिका से ही हुआ है, या उसी को पता क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। हमारा बात नहीं समझ में आया? नहीं है, हमको पता है। चलिए इधर देखिए 1855 ईस्वी में विर्चो ने क्या कहा कि जो कोशिका है ना, कोशिका जैसे एक मान के चलिए ये कोशिका है, तब इसका जो कोशिका का निर्माण हुआ है, क्या दूसरे कोशिका से हुआ है? नहीं, इसी कोशिका से हुआ है। यानी इस किसी कोशिका का जो निर्माण हुआ है पहले से मौजूद कोशिका से ही हुआ है, और उसी को विर्चो ने पता क्या कहा? कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। अभी नहीं पता चला? नहीं पता चला? आगे समझ में? यानी इन्होंने ये कहा 1855 ईस्वी में विर्चो ने कि कोशिका का जो निर्माण होता है ना, पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। समझ में आ रहा है? और उसको क्या कहा? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए, अब जैसे जैसे समय बीता गया ना, 1931 ईस्वी में, 1900 क्या बाबू? 31 ईस्वी में, अब छोड़ दें नहीं, अब डेट नहीं, लास्ट डेट है, याद रखिए 1900। चलिए 1931 ईस्वी में, अब क्या करिएगा, पढ़ना तो जरूरी है ना। चलिए 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में देखिए एम नॉल और तथा एम नॉल तथा ई रस्का, रस्क नहीं, रस्क होता है खाने वाला होता है ना, वो रस्क का बात नहीं हो रहा है। और नल नहीं समझिए, जो जिसमें पानी पीते हैं उस नल का बात नहीं हो रहा है। नल में या नॉल में अंतर नहीं है, ये नल लिखे हैं। अरे नल लिखना होता तो हम ऐसे नहीं लिखते नल, ये नल है, क्या है? नॉल। समझ रहे हैं? तो 1931 ईस्वी में, सुनिए बाबू, सुनिए, 1931 ईस्वी में एम नॉल तथा ई रस्क लिखे हैं का हम जी, ई रस्का। 1931 ईस्वी में एम नॉल तथा ई रस्का ने क्या किया बाबू? एम नॉल तथा ई रस्का ने एक न बहुत साइंस की दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी खोज किया, और उस महत्वपूर्ण क्रांतिकारी का खोज का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ में आया आप लोग को? याद हो गया? बोलिए,
1931 ईस्वी में, सुनिए, 1931 ईस्वी में एम नॉल तथा ई रस्का नाम के वैज्ञानिकों ने क्या किया बाबू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप कहिएगा कि वो जो दो भाई थे, क्या नाम था उन लोग का, एच जैनसेन और जेड जैनसेन, वो तो माइक्रोस्कोप का खोज कई भी किए थे, तो ये कैसा माइक्रोस्कोप है जिसका खोज कर दिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था ना, वो जो दोनों भाई खोज किए थे, उन लोगों से बेहतरीन माइक्रोस्कोप था। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता है क्या कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज जो होता है ना, बहुत छोटा, जैसे वो दोनों भाई जो खोज किए थे ना, उससे भी छोटी चीज को हम लोग देख सकते हैं, देख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एम नॉल तथा ई रस्का में जिस माइक्रोस्कोप का खोज किया था ना, उससे ना बहुत छोटी, बहुत मतलब जिसको, मतलब वैसा चीज को जो उस वाले माइक्रोस्कोप से जिसको हम नहीं देख सकते थे, तो किससे देखना आसानी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। यानी छोटे छोटे चीजों को देखने में सहायता कौन करता है, बोले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बोलिए, तो समझ में आ गया। तो बोलिए सबसे बेहतरीन माइक्रोस्कोप किसका था, वो दोनों भाई का कि एम नॉल और ई रस्का का, एम नॉल और ई रस्का का, कि जो बहुत छोटे छोटे चीजों को दिखा दे, उसे क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जरा सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, तो बोलिए और साइंस के दुनिया में क्या रेवोल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया, मतलब क्रांति आया कि नहीं आया। अब और भी क्या हो गया, चीजों को खोजना आसान हो गया, नहीं हो गया जी, और चीजों को आसान हो गया। तो अब और जब क्या बोलते हैं, कोशिका को जब कोशिका का अध्ययन करने में क्या हो गया, आसानी हो गया। तो बाबू इसमें किसी को भी समस्या है, नहीं, दिक्कत नहीं है ना।